माघ का महीना स्नान दान और व्रत उपवास के लिए जाना जाता है। इसी माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उज्ज्वल भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन और पूजन तथा अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इस बार यह व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी प्रातःकाल 4:06 से हो रहा है। चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर है तथा इसका समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें तथा घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और संकट चौथ के व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को कुमकुम, फूल, फल, दूर्वा, पान का पत्ता और मिठाइयाँ अर्पित करें। इस व्रत में गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। घी का दीपक जलाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें, आरती करें और कथा सुनें तथा रात में चंद्रोदय होने पर जल और तिल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जो कि दृष्टिहीन और गरीब थी। उसके एक बहू और बेटा थे। बुढ़िया गणेश जी की पूजा प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया के सामने प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माँ, तू मुझसे जो चाहे मांग ले। तब बुढ़िया सोच में पड़ गई कि आखिर क्या मांगू। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गणेश जी ने कहा कि जा अपने बहू और बेटे से पूछ ले। जब बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो उसने धन मांगने के लिए कहा। बहू से पूछा तो उसने कहा कि पोता मांग ले। बुढ़िया सोचने लगी कि ये सब तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमें 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, पोता पोती दे, सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तुमने जो कुछ भी मांगा है वो सब तुझे अवश्य मिलेगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया को वो सब कुछ मिल गया जो कुछ भी उसने गणेश जी से मांगा था। हे गणेश जी, आपने जैसे उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। इसी के साथ कहानी यही समाप्त होती है। आप सबको गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।